हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम आइसोमॉर्फिक ट्री। और जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा वो इस प्रकार आएगा, शो दैट द ट्री T1 एंड T2 आर आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक के केस में हमें 5 चीज़ होल्ड करनी चाहिए हमारी, कि हमारी वर्टिसेस, हमारी एजेस, हमारी डिग्री, वन वन और ऑन टू, ये सभी 5 चीज़ होल्ड करेंगी तो वो हमारा आइसोमॉर्फिक ट्री होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास 2 ट्री होंगे, T1 और T2। इनके अंदर हमें वर्टिसेस, एजेस, डिग्री, वन वर ऑन टू, ये सभी चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों में वर्टिसेस और एजेस और डिग्री सेम है क्या। तो इसके अंदर हमारी कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5। ये ठीक है। हमारा लिखना कैसे, हमें सॉल्यूशन इस प्रकार करना हमें कि वर्टिसेस इन T1 इक्वल टू 5, वर्टिसेस इन T2 इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद एज चेक करनी है हमें, 1 2 3 4। T1 के अंदर हमारी 4 एज है और T2 के अंदर भी 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 एज है। तो ये होगा एजेज इन T1 इक्वल टू 4 बराबर होगा एजेज इन T2। ठीक है, तो वर्टिसेस भी हमारी इक्वल हैं, एजेस भी हमारी इक्वल हैं। उसके बाद डिग्री चेक करनी है। डिग्री मतलब क्या होता है, जितने भी हमारी वर्टिसेस से एज निकलती हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ए वर्टेक्स है हमारा, इससे 1 एज निकल रही है तो इसकी डिग्री 1 होगी। बी वर्टेक्स से हमारी 4 एज निकल रही है तो इसकी डिग्री 4 होगी। सी वर्टेक्स से हमारी 1 एज निकल रही है तो इसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स से जितने भी एज निकलती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो लिखना कैसे हमें, डिग्री ऑफ ए इजकल टू 1, क्योंकि ए से हमारी 1 एज निकल रही है तो डिग्री 1 होगी। डिग्री ऑफ बी इजकल टू 4, बी से हमारी 4 एज निकल रही है तो 4 होगी। डिग्री ऑफ सी इजकल टू 1, सी से हमारी 1 एज निकल रही है तो डिग्री 1 होगी। डिग्री ऑफ ई इजकल टू 1, क्योंकि ई से हमारी 1 एज निकल रही है तो 1 होगा। डिग्री ऑफ डी इजकल टू 1, क्योंकि डी से हमारी 1 एज निकल रही है तो उसका 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अब T2 के चेक करेंगे कि T2 में हमारी डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ 1 इजकल टू 1, डिग्री ऑफ टी इजकल टू 2, क्योंकि 1 से भी 1 एज निकल रही है, 2 से भी 2 एज निकल रही है, 3 से हमारी 4 एज निकल रही है, 4 से हमारी 1 एज निकल रही है, 5 से हमारी 1 एज निकल रही है। तो लिखना कैसे है, डिग्री ऑफ 1 इजकल टू 1, डिग्री ऑफ 2 इजकल टू 1, डिग्री ऑफ 3 इजकल टू 4, क्योंकि 3 से हमारी 4 एज निकल रही है, डिग्री ऑफ 4 इजकल टू 1, डिग्री ऑफ 5 इजकल टू 1। ठीक है, उसके बाद 1 1 के केस में हमें एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना होता है, वो इस प्रकार का नाम है, वी डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ वर्टिसेस T1 टू सेट ऑफ वर्टिसेस T2। ठीक है, 1 1 के केस में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं T1 टू T2। ठीक है, लिखना कैसे है, एफ ऑफ ए इजकल टू 1। यहाँ लिखते कैसे हैं, जैसे कि हमारा जो हम कंपेयरिंग करें यहाँ, जैसे कि ए की डिग्री हमारी 1 थी, वो हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 के इक्वल भी रख सकते हैं, 2 के इक्वल भी रख सकते हैं, 4 के इक्वल भी रख सकते हैं, 5 के इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारी 1 एज निकल रही है, इससे भी हमारी 1 एज निकल रही है, इससे भी 1 निकल रही है, इससे भी 1 निकल रही है, इससे 1 निकल रही है। तो एफ ऑफ ए को हम इनमें से किसी के इक्वल रख सकते हैं, 1 2 3 4 से। तो हमने एफ ऑफ ए को 1 के इक्वल रखा, क्योंकि 1 हमारी डिग्री होगी। एफ ऑफ बी हमारा 3 होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारी एज निकल रही है वो कितनी है, 4 है, इसकी डिग्री 4 है। तो 3 की डिग्री कितनी थी, 4 थी, इसलिए हमने एफ ऑफ बी को 3 के इक्वल रखा। ठीक है, एफ ऑफ सी को हमने 2 के इक्वल रखा, क्योंकि 2 से हमारी 1 एज निकल रही है तो सी से भी हमारी 1 एज निकल रही है, इसलिए एफ ऑफ सी को हमने 2 के इक्वल रखा। समझ गए होंगे कि हमें रखना किस प्रकार है 1 1 के केस में, कि जितनी हमारी सी की डिग्री होगी उतनी ही हमारी यहाँ से डिग्री चेक करनी है, वो किसकी डिग्री है, फंक्शन लगाना है हमें अब। तो एफ ऑफ डी हमारा 4 होगा, किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो डी से हमारी जितनी एज निकल रही है उतनी ही एज हमारी 4 से निकल रही है, तो एफ ऑफ ई हमारा 5 के इक्वल होगा। तो ये तो हो गया हमारा 1 1 के केस में, कि एफ ऑफ ए 1 है, ए की हमारी वर्टेक्स की डिग्री 1 थी और 1 वर्टेक्स की डिग्री 1 थी, इसलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, ये तो होगा हमारा 1 1। अब ऑन टू के केस में हमें क्या लिखना है, थस फंक्शन एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन एंड adjacency relation is also preserved, thus T1 is isomorphic to T2। हमें लिखना है T1 is isomorphic to T2। जो हमारा T1 ट्री है वो आइसोमॉर्फिक होगा T2 केस में, क्योंकि देखो जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है उस केस में क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ, वो होता है हमारा x2y। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे पास x के एलिमेंट है, यहाँ हमारे y के एलिमेंट है, इसके अंदर है 1 2 3, इसके अंदर है x y z। ठीक है, तो जो हमारे y के अंदर एलिमेंट होते हैं x y z, ये किसी ना किसी x के एलिमेंट की इमेज होता है। जैसे कि जो हमारा x है वो 1 का इमेज भी हो सकता है, x हमारा 2 का इमेज भी हो सकता है, x हमारा 3 का इमेज भी हो सकता है। तो
जो एलिमेंट हमारे वाई के अंदर होते हैं वो एक्स के एलिमेंट की किसी ना किसी का इमेज होता है। तो ये होता है हमारा ऑन टू फंक्शन कि एलिमेंट इन वाई इज ए इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, कि किसी ना किसी एक की इमेज हो सकता है। ये होता है हमारा ऑन टू फंक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा आइसोमॉर्फिक ट्री। चेक कैसे करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस प्रकार लिखना है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।